नगर आयुक्त द्वारा वार्ड नंबर 58, 60, 61 में क्षेत्रीय पार्षद गणों के साथ आम जनता के बीच जाकर गृह कर जल कर से संबंधित समस्याओं का निस्तारण कराया गया एवं वार्ड की जनता को गृह कर जल कर व जल मूल्य जमा कराए जाने हेतु जागरूक किया गया। नगर आयुक्त द्वारा जन सामान्य से स्वयं संवाद स्थापित करते हुए यह अनुरोध किया गया कि गृह कर जल कर व जल मूल्य की देयता को जमा कराया जाना नागरिकों का कर्तव्य है एवं इसको जमा कराए जाने से नगर निगम की स्थिति सुदृढ़ होगी और उसके अनुसार नगर निगम और अच्छे तरीकों से वार्डों में मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति एवं संतृप्तिकरण सुनिश्चित कर सकेगा। आज नगर निगम के जीवाराम हॉल में नगर आयुक्त की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता करते हुए निगम में हो रही गृह कर जल कर वसूली की विसंगतियों के संबंध में जन जागरूकता हेतु एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें विस्तार से एक एक बिंदुओं पर नगर आयुक्त द्वारा पत्रकार बंधुओं को अवगत कराया गया कि नगर की जनता को गृह कर जल कर को जमा कराए जाने में सुगमता के लिए वार्ड में आने वाले कर संग्रहकर्ता सफाई सुपरवाइजर को भी टैक्स जमा कराया जा सकता है। आज की जो प्रेस वार्ता है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बिंदु पे है, जो कि है टैक्स यानी कि राजस्व संग्रह। इसमें मैं आप सबको सूचित करना चाहूँगा और आपके माध्यम से समस्त नगरवासियों को ये सूचित करना चाहूँगा कि हमारे शहर में, क्योंकि हमारा शहर नगर निगम है, तो नगर निगमों पे हर साल पिछले साल की तुलना में न्यूनतम 25% टैक्स बढ़ाने का शासनादेश है। और यदि वो 25% टैक्स की वृद्धि पिछले साल से नहीं करते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं जैसे कि सीएम ग्रिड है, हमारी वैश्विक नगरोदय योजना है, इन सभी नगर योजनाओं से जिनमें हमें लगभग एक साल में 50-50 करोड़ रुपए मिलते हैं। 50 करोड़ हमारे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि हमारी राजवित्त में भी इतना पैसा नहीं आता है और ये 50 करोड़ हमें सीधे शासन से हमें प्राप्त होता है। और पंचायत आ रही थी वार्ड नंबर 58 से, तो हम लोग मौके पे जनता के साथ खड़े हैं, अपने करदाता के साथ खड़े हैं, अपने नगरवासी के साथ खड़े हैं और हमारा टारगेट वही है जो बड़े बकायेदार हैं, जिन्होंने आज तक टैक्स नहीं जमा किया या टैक्स की चोरी कर रहे हैं। ऐसे लोगों को मेरा सभी नगरवासियों से आग्रह है कि आप सब आगे आएं और ऐसे लोगों को चिन्हित करें। इस संबंध में जो सर्वे हुआ था उसका हम लोगों ने पूरा, जो जीआईएस की टीम थी वो भी लग करके सारे सुपरवाइजरों को, पहले ये आया कि 14 ही टैक्स लेने वाले लोग हैं और 70 वार्ड में कैसे टैक्स कलेक्ट होगा, तो सिर्फ और सिर्फ 30 दिन के लिए व्यवस्था की गई कि जितने भी हमारे सफाई के सुपरवाइजर हैं, क्योंकि क्षेत्र की जनता सुपरवाइजर को पहचानती है, सफाई वाले को पहचानती है, पार्षद भी उनको पहचानता है, तो आज की डेट में वो मशीन लेके आइएगा। तो जरा मशीन दिखाइएगा, मशीन ले आओ अब्बास। ये मशीन, ये इस तरह की पीओएस मशीन जो है सारे क्षेत्र के 70 वार्ड में ये उपलब्ध करा दी गई है, ताकि जनता को निगम के कार्यालय में आके भटकना ना पड़े, उसके क्षेत्र के सुपरवाइजर के ही पास ये मशीन उपलब्ध है। अब इसमें सुपरवाइजर क्या करता है कि सुपरवाइजर को जब बिल निकालना रहता है तो वो बिल पे जाता है, फिर इसमें ये प्रॉपर्टी टैक्स का आप देख सकते हैं, वो नंबर डाल देता है कि क्या मकान का नंबर है और उस मकान का कितना बकाया है वो इसमें आ जाता है। और तुरंत इसकी आप चाहे जनता कैश हो, कैश से जमा कर दे, आपके पास क्या कहते हैं एटीएम है, डेबिट है, यूपीआई है, सारा कुछ से पेमेंट इसमें हो सकता है। ऐसा भी है, मान लीजिए कि किसी का 30,000 उसको देना है 31 मार्च तक, हमने ये भी इसमें सुविधा रखी है कि अगर जनता के पास अभी एक साथ 30,000 नहीं है तो आज 10,000 दे दे, 15 दिन बाद 10,000 दे दे, लेकिन 31 मार्च तक पूरा पैसा जितना उसका है वो उसको जमा करने की भी सहूलियत इसमें उपलब्ध है। और इसका सबसे बड़ी बात यह है कि इसका हाथों हाथ रसीद निकलता है और हाथों हाथ रसीद उसको करदाता को उपलब्ध हो जाता है। तो ये हम लोगों ने सारे 70 वार्ड में ये उपलब्ध करा दिया है और ये इसलिए कराया है ताकि जनता को कहीं दूर से आकर के निगम के कार्यालय में भटकना ना पड़े, उसकी रोजी रोटी मारी ना जाए और वो किसी भी हद तक परेशान ना हो कि भाई मैं अपना रोजी दिहाड़ी छोड़ के आज जो है निगम में टैक्स जमा करने आया और उसमें भी बाबूजी काट रहे हैं कि नहीं काट रहे हैं। उन सबके लिए समाधान है कि आपके घर तक ही आपका सुपरवाइजर पहुंच रहा है इसको लेकर। इसके साथ जो है ये भी चीज हो गई। एक ये आप देखिए, इस प्रकार से
सैटेलाइट के द्वारा हर एक वार्ड की मैपिंग की गई है। ये वार्ड नंबर 50, ये 9 नंबर है जिसकी मैं बात कह रहा था। इस 9 नंबर में आप देखिए जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं सारी की सारी को एक नंबर दिया गया है। जैसे राजस्व का नक्शा होता है, डाटा नंबर, और वहां हर किसी का एक एक डिटेल है, मतलब ऊपर से कैसा दिख रहा है और नीचे से कैसा दिख रहा है। और यह भी हुआ है कि कुछ लोगों ने अपने नाम छुपाए हैं। मैं इसी वार्ड में गया था, वार्ड नंबर 9 में, ठीक है। अच्छा, इसको रिकॉर्डिंग पे वहां पे एक व्यक्ति लाइब्रेरी चला रहा था। क्यों? लाइब्रेरी और कोचिंग। और वो क्या कर रहा है, देखिए होशियारी से क्या करते हैं, जिन लोगों को पकड़ना है वो ऑनलाइन रिहायशी दर का 2000 रुपए जमा कर रहा है। मतलब समझे कि कोई आ करके अगर पूछे कि भाई आप तो कोचिंग चला रहे हैं, कोई फ्री सेवा तो दे नहीं रहा बच्चों को, कॉमर्शियल होना चाहिए, और 3 तल्ला है आपका, बेसमेंट बना रखी है, और धीरे से ऑनलाइन लिंक के माध्यम से मार्च 25 तक 2000 रुपए दान पत्री जमा कर दीजिए। और उनपे वास्तव में कितना आ रहा है? 1 लाख आ रहा है। भाई व्यवसाय चला रहा है वो। 50 से ऊपर तो बच्चे हैं उसके कोचिंग में, और ऐसे लोगों को हम सबसे यही आग्रह है बड़े लोग हैं, ये गरीब बनने की होड़ से बाहर है। हम इंप्रूव करेंगे पिछले साल से, तभी हम उसके लिए आहर हो पाएंगे इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए। तो हमने इस संबंध में डिटेल्ड प्रेस नोट जो है आज 20 तारीख के प्रमुख अखबारों में, शहर के प्रमुख दैनिक पत्रिकाओं में हमने इसको छपवाया है, जिसमें जनता को सारी जानकारियां दी गई है पूर्ण पारदर्शिता के साथ। कहीं भी कोई भी जनता इस चीज को महसूस ना करे कि मेरे से कोई तथ्य छुपाया जा रहा है या ये टैक्स कैसे आंकलन हुआ, तो उसकी पूरी डिटेल, और वो अभी मैं आप सबके भी माध्यम से मैं अभी उपलब्ध करा रहा हूँ कि इस रोड पे है तो कितना टैक्स है, 12 मीटर रोड पे है, 24 मीटर रोड पे है, 24 मीटर से अधिक पे है तो कितना टैक्स है, वाणिज्यिक है तो कैसे टैक्स लगेगा, 10 फिर पुराना टैक्स है तो उस पर ब्याज कितना बैठेगा, मोहल्ला वाइज टैक्स की क्या सूची है, वो पूरा हम लोगों ने इसको एक सूचीबद्ध किया है। और आज के प्रमुख पत्रिकाओं में इसको हमने छापा भी है। 20 फरवरी के आज के प्रमुख पत्रिकाओं में ये लेख छपा है, और हम आप सभी मीडिया बंधु के माध्यम से हम आज ये इसी का डिटेल गाइडलाइन हम आप सबके सामने हम भेज भी रहे हैं। और इसमें मोहल्ले वाइज जो है सो संपूर्ण जानकारी है कि किस प्रकार से टैक्स कैलकुलेट होता है। और इसमें सिर्फ इतना ही नहीं, हमने नंबर्स भी जारी किए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि यदि किसी भी करदाता ने अपना टैक्स जमा कर दिया है मार्च 25 तक का, तो उसको घबराने की जरूरत नहीं है। अभी जो सैटेलाइट का जो सर्वे हुआ है, जीआईएस का जो सर्वे हुआ है, उसमें जो तथ्य निकल के आए हैं तो उससे आप घबराएं नहीं। अगर आपने टैक्स मार्च 25 तक का जमा कर दिया है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपना आवेदन दे दें, आपका समायोजन हम लोग कर लेंगे। ये निवेदन उन करदाताओं के लिए विशेष तौर पे है जिन्होंने आज तक अपना 10-10 साल का भी टैक्स नहीं जमा किया है। ऐसे लगभग 50,000 से ऊपर आवास हैं जिन्होंने आज तक 10 साल में एक भी टैक्स जमा नहीं किया है। तो मेरा उन सबसे विनम्र निवेदन है कि आपके घरों तक लाइट पहुंच रही है, आपके घरों तक सड़क हम बना रहे हैं, आपके घरों तक पेयजल की सुविधा हम लोग पहुंचा रहे हैं। तो टैक्स जो मतलब निगम का हित है, निगम के लिए राजस्व के मतलब मूलभूत आधार है, ढांचा है निगम का, उसको आप सब अपनी सहयोग करके उसको बढ़ाएं। और इसमें यदि कोई आपके साथ उत्पीड़न करता है या किसी तरह का भेदभाव करता है, क्योंकि अब आप हमारा जो क्षेत्रवासी है या जो सम्रांतवासी है वो अब टैक्स की गणना स्वयं भी कर सकता है कि उसमें कितना टैक्स बैठ रहा है। उसका अगर मकान कच्चा है, पक्का है, सीमेंट का है, कितना क्षेत्रफल है तो उसका कितना टैक्स बैठता है, वाणिज्यिक है मतलब आवासीय है, क्या है, खुद भी गणना कर सकता है। और यदि उसके गणना के विपरीत अगर कोई जो है सो टैक्स का उससे उत्पीड़न कर रहा है, उसको जितना समझ में आ रहा है वो अपना टैक्स जमा करे और उसका फिर एक प्रतिवेदन
हम लोग को सूचित करें, या इन विभिन्न नंबरों पे जो मैं आप लोग के साथ साझा कर रहा हूँ, एक कंट्रोल रूम बनाया गया है इस सिर्फ और सिर्फ टैक्स की गतिविधि के लिए। आगामी बस 30 दिन है हमारे पास टैक्स को कलेक्ट करने के लिए। इन 30 दिनों के लिए डेडिकेटेड कंट्रोल रूम नंबर हम लोगों ने तैयार किया है 8958575575। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ 8958575575। इस पे कोई भी जनता फोन करके अपनी शिकायत को दर्ज करा सकती है कि साहब मेरा इतना टैक्स बन रहा है, मैंने इतना जमा करा दिया है, परंतु ये बताया जा रहा है, साहब मेरे साथ ये बताया जा रहा है, साहब मेरे पास इतना है, मैं क्या जमा करूं। तो मेरा सबसे ये आग्रह है कि सर्वप्रथम तो आप लोग अपना टैक्स जमा करें ताकि आपकी लायबिलिटी कम से कम हो, ताकि आप आगामी ब्याज से बचे। अगर आप लोग समय पे टैक्स नहीं देंगे तो ब्याज के तले जो है आप लोग दबते चले जाएंगे। दूसरा नंबर मैं दे रहा हूं कर अधीक्षक का, वो भी आप लोग के माध्यम से जा रहा है। फिर आप कर निर्धारण अधिकारी को भी संपर्क कर सकते हैं, और सहायक नगर आयुक्त जो इसके प्रभारी हैं, ठीक है, इनको भी फोन कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने कंट्रोल रूम नंबर का जो लिंक जारी किया है 8958575575, इसको स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं। डेली जितने भी टैक्स रिलेटेड आ रहे हैं इसमें कंप्लेन, उसको हम लोग देख रहे हैं, और मेरे द्वारा स्वयं और उच्चाधिकारियों के द्वारा भी हर वार्ड में जाकर के हम लोग इसका भ्रमण कर रहे हैं, और ऐसे लोगों को चिन्हित कर रहे हैं, बड़े बकायेदारों को, जो बहुत बड़े बड़े मंजिल बना करके बैठे हैं, व्यवसायिक कार्य कर रहे हैं, और टैक्स के नाम पे जो है सो चोरी कर रहे हैं। अभी बीच में आप लोग को भी प्रकाश में आया था कि कैसे बड़े बड़े जो है सो लोग हैं जो जिनके पास टैक्स नहीं बन रहा है और टैक्स नहीं दे रहे हैं, और